सभी दर्शक गण को भज गोविंदम की श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप इस भज गोविंदम श्रृंखला से काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे, क्योंकि यह हमें दिख रहा है अभी तक हमने धीरे धीरे करके टोटल 33 श्लोक में से 17 श्लोक को कवर कर लिया और आज हम 18वां श्लोक भज गोविंदम, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित एक महान कृति है, जिसमें हमें जीवन जीने की शैली को बताया जा रहा, किस प्रकार इस असारत्व को समझ सकें, अच्छे बुरे की पहचान कर सकें, कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, कैसे अज्ञानता को दूर कर सकें, कैसे अहंकार को दूर कर सकें। जो भी उनके उपदेश है आज भी 100% इम्प्लीमेंटेबल है, हमारे लिए प्रासंगिक है। तो एक एक करके हम देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य का भज गोविंदम का। हर वीडियो की भांति ही इस वीडियो में भी मैं सबसे पहले श्लोक संख्या प्रथम बोलता हूं और मुझे उम्मीद है आप भी गुनगुनाएंगे और फिर हम आगे की यात्रा करेंगे 18वां श्लोक पर। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सनहित काले नहीं नहीं रक्षति दुष्कृत करणे। आइए अब हम सीधा आपको 18वें श्लोक की यात्रा पर लेके चलते हैं, जहाँ की हम श्लोक को देखेंगे, उनके भावार्थ को देखेंगे, मैं व्याख्या करूँगा और हमारे व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उसे आचरण में लाया जाए, उसके क्या मुख्य बिंदु हैं, उनका क्या प्रमुख संदेश है और क्या इसका निष्कर्ष है। इन तमाम बातों को आप इस 18वें श्लोक में हमारे साथ देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस 18वें श्लोक का पाठ ही कर लेते हैं। सुर मंदिर तरु मूल निवास सय्या भूतल मंजिनम याश वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विरागः। इसका अब हम भावार्थ देखेंगे। देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास करने वाले, पृथ्वी जैसे सैया अकेले ही रहने वाले, संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले, वैराग्य से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति सांसारिक सुखों, संग्रह और मोह माया का त्याग कर देता है, वह सच्चा अनुभव प्राप्त करता है। यही यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य हमें सिखाना चाह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति साधारण जीवन व्यतीत करता है, देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास करता है, लेकिन उसकी जो चेतना स्तर होती है यह अलग होता है। वो धरती को ही सैया बनाता है और अकेले जीवन जीता है। यह जीवन वैराग्य यानी कि त्याग और निर्लिप्तता, वो त्याग को वैराग्य कहते हैं, इससे परिपूर्ण होता है और ऐसे व्यक्ति को आत्मिक शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ मुख्य बिंदु क्या है? तो प्रथम है सांसारिक संग्रहों का त्याग करने की बात कही जा रही है शंकराचार्य के द्वारा। सांसारिक वस्तुओं में क्या क्या आता है? जैसे धन हुआ, संपत्ति हुआ, भौतिक सुख हुआ, ये तमाम वस्तुओं का त्याग करके व्यक्ति बाहरी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह त्याग हमारे भीतर से हल्का और हमें स्वतंत्र बनाता है। यहाँ वैराग्य के महत्व को भी बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि वैराग्य केवल वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि इच्छाओं और मोह का त्याग भी है। वैराग्य से हमारे मन स्थिर और शांत हो जाता है, जिससे हमारी आत्मा सच्चे आनंद का अनुभव करती है। तीसरा है साधारण जीवन और शांति।
साधारण जीवन जीने से हमारे प्रकृति हम बिल्कुल प्रकृति के करीब हो जाते हैं और बाहरी जो भौतिकता है इसके बंधन से भी हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जीवन में ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मा का विकास सहज हो जाता है। अगर हम उदाहरण से समझें और यहाँ मैं पौराणिक संदर्भ दूं तो गौतम बुद्ध का जीवन का हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने राजसी जीवन, धन और परिवार को त्याग दिया और एक साधारण भिक्षु की जीवन अपनाया। उन्होंने जंगलों में पेड़ों के नीचे ध्यान किया, भिक्षा पर जीवित रहे और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ हमारे लिए क्या सीख है? वैराग्य और त्याग से व्यक्ति सच्चा आनंद और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप अगर आधुनिक उदाहरण लेना चाहते हैं तो मैं आपको महात्मा गांधी का जीवन का बताऊं कि गांधी जी ने भौतिक सुखों और संपत्ति का त्याग कर साधारण जीवन जिया। आप सब जानते होंगे कि वो बहुत बड़े सक्सेसफुल बैरिस्टर रहे थे। साउथ अफ्रीका में उनका लॉ प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी सादगी और वैराग्य ने उन्हें आत्मिक शांति दी और वे लोगों के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो भौतिकता को छोड़कर सादगी और वैराग्य अपनाने से हमारे जीवन में स्थिरता और शांति आती है। यहाँ व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो यहाँ किसी व्यक्ति ने अपने उच्च पद और भौतिक सुख को छोड़कर पहाड़ों में एक साधारण आश्रम में जीना व्यतीत शुरू कर दिया। वहां उन्होंने प्रकृति, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से सच्चा आनंद प्राप्त किया। तो हमें क्या सीख मिल रहा है यहाँ? कि साधारण जीवन और वैराग्य में वह आनंद है जो भौतिकता में नहीं मिलती है। तो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या वैराग्य है और क्या भौतिकता है। क्या ये संसार की सारी जो लग्जरी के हैं, कंफर्ट के हैं, ये क्या हमें एक्चुअल शांति दे सकती है? और वैराग्य में आप पूछेंगे कि वैराग्य का आनंद क्यों है? तो यहाँ हम यह जान लें कि जो ये बाहरी वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तु, इनका भार होता है। भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं का पीछा करने से हमारा मन अशांत रहता है। आप देख ही रहे होंगे कि आज के ज़माने में कितने क्योटिक लाइफ है, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से परेशान है। जब हम इनका त्याग करके मानसिक और आत्मिक रूप से मुक्त हो जाते हैं और प्रकृति से जुड़ाव हमें हो जाता है। वैराग्य अपनाने वाला व्यक्ति सदैव प्रकृति के करीब होता है और जहां उसे सच्ची शांति और सुकून मिलता है और आत्मिक विकास होता है। सांसारिक वस्तुओं से जब आप अलग होंगे तो अपने भीतर झांकने और आत्मा का विकास करने में आप सक्षम हो सकते हैं। यहाँ 18वें श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य प्रमुखतः यह संदेश देना चाहते हैं कि त्याग की क्या महत्ता है, त्याग की क्या महिमा है, क्या महत्व है। सुख और शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और संग्रह का त्याग आवश्यक है। वैराग्य अपनाने से व्यक्ति सच्चे आनंद का अनुभव करता है। सादगी और संतोष, साधारण जीवन जीने से व्यक्ति संतोष और आत्मिक शांति का अनुभव करता है। सादगी में वह शांति है जो भौतिक सुखों में नहीं है। ध्यान और आत्मचिंतन क्या है? वैराग्य अपनाने वाला व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से परमात्मा से जुड़ता है। यह जुड़ाव उसे स्थायी आनंद और शांति देता है। तो यहाँ व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी कि इम्प्लीमेंटेबल फैक्ट्स क्या हैं जो आप टेक अवे ले जाना चाहेंगे, तो यही है कि हमें इन सांसारिक इच्छाओं को सीमित करना है। आज देख रहे होंगे कि हम नहीं अगर ले रहे हैं तो लोन ले लें, ईएमआई पर ले लें, क्रेडिट कार्ड पर ले लें, क्रेडिट कार्ड को लोन पर कर लें, कन्वर्ट करा लें। इस तरह से अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को हमें सीमित करने की आवश्यकता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनका त्याग करें, दान दे दें और
जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण में जो यहाँ उभर कर बात आ रही है 18वें श्लोक में, सादगी को अपनाएं, साधारण जीवन जीने का अभ्यास करें। बाहरी दिखावे, जो फोकस बोलते हैं, कई लोग फोकस में विश्वास रखते हैं, बाहरी दिखावा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, और संग्रह की प्रवृत्ति से बचें। इतना ज़्यादा जमा कर रहे हैं, पता नहीं ये इतना ही सीमित जीवन है और जमा किए जा रहे हैं पता नहीं किस समय के लिए। और अंततः यहाँ यही कहा जा रहा कि आध्यात्मिकता की ओर रुख करें, स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट योर जर्नी। आप स्पिरिचुअलिटी को समझें क्या है, ध्यान, योग और आत्मचिंतन को अपने जीवन में स्थान दें। भौतिक वस्तुओं के बजाय आत्मा के विकास पर केंद्रित करें। यहाँ 18वां श्लोक में शंकराचार्य ने बड़ा ही स्पष्ट रूप से वैराग्य की महिमा बताया है और यह भी बताया कि वैराग्य अपनाने से अपने भौतिक बंधनों और इच्छाओं से हम मुक्त हो जाते हैं, जिससे हमें आत्मिक शांति और सच्चा आनंद प्राप्त होता है। जब हम साधारण जीवन जीते हैं और संग्रह छोड़ते हैं तो अपने अंदर के वास्तविक सत्य को पहचानने लगते हैं और उस ब्रह्म जो परम आनंद कहते हैं उसकी ओर अग्रसर होने लग जाते हैं, जो कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से वैराग्य का पालन करने वाला व्यक्ति सांसारिक माया से ऊपर उठकर वह सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। तो इस 18वें श्लोक में शंकराचार्य हमें वास्तविक शांति, जो रियल पीस है, जो जॉय है, एंजॉयमेंट है, इसका रोडमैप हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि किस प्रकार ध्यान और आत्मचिंतन, वैराग्य का पालन करना हमारे लिए कितना अहम है और इसका अभ्यास हमें अवश्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है इन श्लोकों के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगला वीडियो।